तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया हैं। दोस्तों आज हम लोग 24 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और आज ये हमारा पार्ट 24 रहने वाला है। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि ज्ञानोदय ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील, ठीक है। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, यह एक ट्रेन है। ठीक है, यह एक ट्रेन है। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील इसका नाम रखा गया है। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट हैं इनको इसमें बैठा के अलग अलग कॉलेज में ले जाया जाएगा, अलग अलग जगह ले जाया जाएगा, जिससे इनको काफी ज्यादा रिसर्च करने का मौका मिलेगा। ट्रेन के माध्यम से ये जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस भारतीय ने सर्वश्रेष्ठ अनोखी कॉमेडी श्रेणी में, जब इंडियन लग गया है, ठीक है, कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2022, इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 की बात करते हैं, किसको दिया गया है? ये दिया गया है वीरदास को। ठीक है, ये किसको दिया गया है? वीरदास को। इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। वीरदास को अभी एमी अवार्ड 2023 का दिया गया है, किस श्रेणी में? कॉमेडी श्रेणी में। ठीक है, एमी अवार्ड, एमी अवार्ड, ठीक है, 2023 इनको दिया गया है, ये आपको याद रखना है। पेरुमल मुरुगन की बात करते थे, जेसीबी अवार्ड, ठीक है, जेसीबी अवार्ड इनको दिया गया है 2023 का। ठीक है, 2023 का अवार्ड इन्हें दिया गया है। शरद कुमार अग्रवाल और रॉय के जॉर्ज, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 अभी हाल ही में दिया गया है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। IMA इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन के हेड शरद कुमार हैं और TNAI के हेड रॉय के जॉर्ज हैं। इन दोनों को इंदिरा गांधी पीस प्राइज से नवाजा गया है, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एमी अवार्ड के बारे में। ठीक है, एमी अवार्ड के बारे में हम लोग थोड़ा सा एकदम डिटेल में जानते हैं। एमी अवार्ड 2023 की लिस्ट है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया है? कार्ला सोंजा। ठीक है, इनकी वेब सीरीज है लॉ कैनेडा। ठीक है, लॉ कैनेडा करके इनकी एक वेब सीरीज है, उनके लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? मार्टिन फ्रीडमैन को। मार्टिन फ्रीडमैन को किसके लिए? द रिस्पॉन्डर के लिए। द रिस्पॉन्डर के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। अब बेस्ट कॉमेडी की बात करते हैं, वीर दास को दिया गया है। किसके लिए? वीर दास लैंडिंग एंड डेरी गर्ल्स सीजन 3, इसके लिए दिया गया है। ठीक है, और बेस्ट बात करते हैं, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की बात करते हैं तो इसको दिया गया है मोरी पॉल को। किसको? मोरी पॉल को दिया गया है द पीपल्स स्टोरी के लिए इनको दिया गया। ये भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। नेक्स्ट सेशन क्या रहने वाला हमारा? वैश्विक मत्स्य पालन शिखर सम्मेलन भारत 2023 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, बात किया जा रही है इंटरनेशनल वर्ल्ड का जो फिशरीज के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में ये आयोजित किया गया है। आपको याद रखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फिशरी जो है, जो मत्स्य पालन है, उनको बढ़ावा देने के लिए यहाँ का सम्मेलन है। इसका मेजबानी किसने किया? गुजरात राज्य में स्टार्ट किया गया, ये अभी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। हाल ही में अफ्रीकी देश लाइबेरिया का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? ठीक है, लाइबेरिया का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? सबसे पहले हम एक साइड से जान लेते हैं। एलिजाबेथ बोर्न की बात करते हैं। एलिजाबेथ बोर्न की बात करते हैं तो फ्रांस के, ठीक है, ये फ्रांस के, ठीक है, फ्रांस के क्या है? PM है। और फ्रांस के प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो कौन है? इमैनुअल, इमैनुअल माइक्रोन। अब बात करते हैं जॉर्जिया मेलोनी की। ठीक है, यहाँ इनके PM क्या है? इनके PM कहाँ के हैं? ये इटली के हैं। ठीक है, इटली के PM है, ये भी आपको याद रखना है। जोसेफ बोकाई और ल्यूक फ्रीडन की बात करते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ बोकाई कहाँ के हैं? लाइबेरिया के। ठीक है, लाइबेरिया के नए प्रेसिडेंट है, ये भी आपको याद रखना है। और ल्यूक फ्रीडन की बात करते हैं तो लग्जमबर्ग, ठीक है, लग्जमबर्ग के प्रेसिडेंट अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ बोकाई अभी लाइबेरिया। ठीक है, लाइबेरिया अफ्रीकी देश, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, वहाँ के अभी प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चलो, और जोसेफ ये लग्जमबर्ग जो है, ल्यूक फ्रीडन यहाँ प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं, ये कहाँ के हैं? यूरोप में लग्जमबर्ग है। ठीक है, यूरोप, ठीक है, यूरोप महाद्वीप में है, ये आपको याद रखना है। फ्रांस भी यूरोप का है और इटली भी यूरोप का ही है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंजाबी साहित्य का ढाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला, ठीक है, फर्स्ट महिला कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर दीप्ति बबूता, ठीक है। दीप्ति बबूता को अभी क्या मिला है, ढाहन पुरस्कार, क्या दिया गया है, ढाहन, ठीक है, ढाहन अवार्ड दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसको दिया गया है, दीप्ति बबूता को दिया गया है पंजाबी भाषा के लिए दिया गया है, लिटरेचर क्षेत्र में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं मोक्ष राय, ठीक है, मोक्ष राय को अभी अवार्ड दिया गया, कौन सा, पॉइंट्स ऑफ लाइट, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड इनको दिया गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोक्ष राय, ठीक है। बात करते हैं मनीषा कल्याण और लल्लियानु आला, ठीक है, लल्लियानु ज्वाला चांगते करके हैं, इनको दिया गया है ऑल इंडिया फुटबॉल अवार्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, ऑफ द ईयर। अच्छा, इसमें दो लोग को दिया गया है, एक मेल को दिया गया है, एक फीमेल को दिया गया है। अब मेल में कौन है, मेल में है यही है, ठीक है, लल्लियानु ज्वाला चांगते, और फीमेल में कौन है, मनीषा कल्याण, कौन है, मनीषा कल्याण, कल्याण है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला हमारा, हर बच्चे के लिए हर अधिकार, ठीक है, अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही आंसर होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही सिंपल भी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए ये योजना शुरू की गई है, ये स्टेट गवर्नमेंट की ये योजना है, ये आपको याद रखना है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार, हर बच्चे के लिए जो अधिकार स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी योजना है या फिर जो भी लाभ मिलता है वो हर बच्चे का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे को न मिले, ये सब का अधिकार है। और ये इसके लिए कि अभियान चलाया गया है, आपको याद रखना है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि हर बच्चे को हर प्रकार का अधिकार है और हर प्रकार का लाभ ले सकता है। स्टेट गवर्नमेंट की जो योजना है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है, ये है योगी आदित्यनाथ, ठीक है, कौन है, योगी आदित्यनाथ, आदित्यनाथ। अगर यदि ये उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, यहाँ पर लोकसभा की सीट कितनी है, यहाँ पर राज्यसभा की सीट कितनी है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कितनी है, डिस्ट्रिक्ट 75 है, लोकसभा की सीट कितनी है, 80 है, और राज्यसभा की सीट कितनी है, 31 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है, ठीक है, कैपिटल की बात करते हैं तो क्या है, ये है लखनऊ, ठीक है, लखनऊ यहाँ की कैपिटल है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश पे सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनय एम टोनसे, ठीक है, ये हमारे नाम पे है। विनय एम टोनसे को अभी एसबीआई, ठीक है, एसबीआई का प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रवीण मधुकर की बात करते हैं, कि अभी सीबीआई, ठीक है, सीबीआई के प्रमुख प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और धनंजय वाई चंचूड़ यानी कि डी वाई चंचूड़ को अभी क्या बनाया गया है, इंटरनेशनल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के हेड के रूप में इन्हें डी वाई चंचूड़ को नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। न्यायालय, ठीक है, न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय के हेड है। हितेश कुमार एस मकवाना करके हैं, इनको क्या बनाया गया, भारतीय पर्यवेक्षक, भारतीय पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या हमारा है, आईबीएसएफ, आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 लॉन्ग फॉर्मेट में किसको किताब मिला है? इसमें तो आंसर ही दे दिया है, पंकज अडवाणी को, ठीक है, पंकज अडवाणी को दिया गया है। इसका आंसर ही क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी दे दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन में भी आंसर है, आंसर में तो है ही, ठीक है। तो ये पंकज आडवाणी करके हैं, इनको अभी हाल ही में अवार्ड मिला है आईबीएसएफ बिलियर्ड्स के लिए, वर्ल्ड बिलियर्ड्स के लिए, जो जैसे यहाँ पर छोटी छोटी गेंद होती हैं, इनको मार के इस कोने में पहुंचाना होता है, तो वही इसी को बोलते हैं बिलियर्ड्स, ठीक है, स्नूकर्स, इनके लिए पंकज अडवाणी को दिया गया, ये इंडियन है, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं अल्लू अर्जुन की, ठीक है, अल्लू अर्जुन को अभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था।
ठीक है, बेस्ट एक्टर। ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? अल्लू अर्जुन। आलिया भट्ट, आलिया भट्ट और कीर्ति सेनन। अगर इसी में कीर्ति सेनन को जोड़ देते हैं, कीर्ति सेनन को जोड़ देते हैं, तो ये दोनों को मिलाकर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था अभी नेशनल पुरस्कार में। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, ये भी आपका है। पंकज त्रिपाठी की बात करते हैं। पंकज त्रिपाठी को कौन सा अवार्ड मिला है, फटाफट बताइए। पंकज त्रिपाठी को कौन सा अवार्ड मिला है, ये आपको बताना है, ये कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पंकज त्रिपाठी को कौन सी अवार्ड मिला है। ये फिल्म से रिलेटेड है, ये भी आपको बता दिया, हिंट हमने दे दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार, ठीक है, 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन भारत के मेघालय राज्य में स्टार्ट किया गया। इसमें भी क्वेश्चन आंसर पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये किसके साथ होता है ये बताइए। ठीक है, ये किसके साथ होता है? ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, अमेरिका के साथ ये होता है वज्र प्रहार। ठीक है, वज्र प्रहार, वज्र प्रहार विद्याभ्यास का 14वां एडिशन, 14th एडिशन जो है कहाँ पर हो रहा है? मेघालय के उमरोई में। ठीक है, ये मेघालय है, मेघालय के उमरोई में, उमरोई में ये आयोजित किया जा रहा है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है कि हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी में किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हेलुसिनेट। ठीक है, हेलुसिनेट ये 2 बार लिखा गया है। ठीक है, हेलुसिनेट को चुना गया है वर्ड ऑफ द ईयर इसकी तरह कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा। अच्छा, ये क्यों चुनते हैं और ये यही वर्ड क्यों चुनते हैं, इसके बारे में बताते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने ये वर्ड इसलिए सुना है, हर साल चुनता है एक वर्ड, कौन सा वर्ड? जो उस साल का बहुत ही फेमस वर्ड होता है या फिर बहुत ज़्यादा सर्च किया गया होता है किसी भी क्षेत्र में, इसलिए जब ज़्यादा सर्च किया जाता है तो उसको वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने हेलुसिनेट को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है 2023 के लिए। अच्छा, होमर, यहाँ पर होमर भी है, ये 22 का। ठीक है, 2022 का है ये भी आपको याद रखना है। 2022 का कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर वर्ड को चुना था, ये आपको याद रखना है, और 2023 का हेलुसिनेट है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। द टर्म्स हेलुसिनेट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन मेडिकल साइंस। ठीक है, ये वर्ड मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा यूज किया गया है। ठीक है, अच्छा, द वर्ड हेलुसिनेट मीन्स समथिंग दैट, कुछ है, इज हर्ड सुनाई देता है, सीन दिखाई देता है, और फेल्ड या फिर महसूस भी किया जाता है, बट डजंट नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। अच्छा, वर्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा कब से स्टार्ट किया गया था? 2015 से स्टार्ट किया गया, और वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का मैंने बता ही दिया, होमर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में ही आंसर है। ठीक है, सौरभ गांगुली, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनको अभी अवार्ड दिया गया है, अभी सेवेंथ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस मीटिंग चल रही थी, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। ये ममता बनर्जी आपको दिख रही हैं, ममता बनर्जी ने सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको? यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे अंबानी जी है। ठीक है, और सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर किस लिए बनाया है? क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का को तेजी से किया जा सके, इसके लिए सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पश्चिम बंगाल का, ये आपको याद रखना है। अच्छा, सौरभ गांगुली की बात करते हैं। सौरभ गांगुली पहले पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, पूर्व भारतीय कप्तान भी है, भारतीय कप्तान भी है, ये भी आपको याद रखना है। और सौरभ गांगुली को दादा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक और है कि आईसीसी, ठीक है, बीसीसीआई, सॉरी, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये। ठीक है, चेयरपर्सन भी रह चुके हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इनकी एक बायोग्राफी, इसका नाम क्या है? सेंचुरी इज नॉट इनफ, सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसका है? सौरभ गांगुली की एक बायोग्राफी है। इनको 3 अवार्ड अभी तक मिले हैं। 1998 में अर्जुन अवार्ड मिला है, 2004 में पद्म श्री अवार्ड मिला है इनको, 2013 में बंग बंधुन मंग विश्वभूषण, ठीक है, विभूषण, ठीक है, बंग विभूषण अवार्ड इनको मिला है, ये भी आपको याद रखना है, बंग विभूषण अवार्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है कि गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मथवराज। ठीक है, डॉक्टर मथवराज को दिया गया है। अच्छा, ये क्या है? ये इसरो के, ठीक है, इसरो के वैज्ञानिक है, पूर्व वैज्ञानिक है, आपको याद रखना है। गोवा स्टेट ने इनको मनोहर पर्रिकर युवा अवार्ड
देने की घोषणा कर दी है। ठीक है, ये नेक्स्ट मंथ यानी कि दिसंबर में इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। अच्छा, मनोहर पर्रिकर क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि मनोहर पर्रिकर की जयंती इसी दिन मनाई जाएगी जिस दिन ये अवार्ड मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्लाउडिया गोल्डन की, नरगिस मोहम्मदी की और जॉन फोसे की। जॉन फोसे की बात करते हैं तो लिटरेचर में, ठीक है, लिटरेचर में लिटरेचर में इनको अवार्ड मिला है। ठीक है, कौन सा? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज मिला है इस साल का, 2023 का, ये भी आपको याद रखना है। और बात करते हैं नरगिस मोहम्मदी को, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज, पीस प्राइज इनको मिला है, ये भी आपको याद रखना है 2023 का। क्लाउडिया गोल्डन की बात करते हैं, नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज 2023 का इनको मिला है, ये भी 2023 का ही है, सब 2023 के हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मथुराज एस को यह अवार्ड मिला गया है, मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का करंट अफेयर है, गिरीश चंद्र मुर्मू को संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षा पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू को अभी क्या बनाया गया है? कैग। ठीक है, जो कैग है, ठीक है, इंटरनेशनल की एक मीटिंग हुई थी, गिरीश चंद्र मुर्मू को संयुक्त राष्ट्र की, ठीक है, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र है, यूएन है, ठीक है, यूएन की एक पैनल की मीटिंग हुई है। ठीक है, एक पैनल की मीटिंग हुई है यूएन में, और यहाँ पर सभी कई देशों के, जैसे यहाँ पर 12 देश, ठीक है, 12 देशों के कैग जो है लेखा परीक्षक हैं, उन्होंने भाग लिया है, और इनके उपाध्यक्ष के रूप में, ठीक है, इनके उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनके उपाध्यक्ष के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। अच्छा, इसका वेन्यू क्या था? इसका वेन्यू क्या था? इसका वेन्यू क्या था? इसका वेन्यू यही है, न्यूयॉर्क। ठीक है, इसका वेन्यू क्या है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? यूएसए में। ये भी आपको याद रखना है, इसका वेन्यू यही है। अच्छा, अगर बात करते हैं इसकी जो बैठक है, इसका कौन सा एडिशन है? ठीक है, इसका एडिशन कौन सा है? 63 एडिशन है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका पर्पज क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है जो सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय है, ठीक है, सचिवालय है, या फिर जो फंड है, ठीक है, या फिर जो प्रोग्राम वगैरह चलाए जाते हैं यूएन के द्वारा, ठीक है, तो इन सब की देख रेख करना, इन सब की क्या करना होता है? देख रेख, देख रेख या फिर जांच बोल सकते हैं, जांच करना इनका उद्देश्य है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं यूएनओ की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं यूएनओ के, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 की। अगर बात करते हैं इसके हेड की, तो इस समय हेड कौन है? ठीक है, इसके हेड है एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अच्छा, ये कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के, पुर्तगाल के हैं, ठीक है, ये पुर्तगाल के। अच्छा, पुर्तगाल के कैपिटल और करेंसी की बात कर लेते हैं। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है। क्या है? लिस्बन। और करेंसी क्या है? करेंसी यूरो है। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बात करते हैं यूएनओ के मेंबर की बात करते हैं, मेंबर की बात करते हैं, तो मेंबर कितने हैं? 193। कितने हैं? 193 हैं, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, यूएनओ की लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज कौन कौन सी है? पहला क्या है? अरबी है, ठीक है, अरबी है, चाइनीज है, फिर इंग्लिश है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? फ्रांस है, फिर उसके बाद क्या है? रशियन है, फिर उसके बाद क्या है? स्पेनिश है। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लैंग्वेज है यूएनओ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछ लिया जाता है, अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, और ये क्या है? फ्रांस है, रसिया है और स्पेनिश है। ये सभी लैंग्वेज यूएन के लैंग्वेज 6 है। इसमें हिंदी नहीं है, ये आपको याद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। ओपन एआई, ठीक है, ओपन एआई कंपनी के नए सीईओ के रूप में सैम एल्टमैन को नियुक्त किया। ठीक है, अभी आपने जाना कि ओपन एआई, ठीक है, ओपन एआई आजकल बहुत ही फेमस चल रही है। ओपन एआई ने क्या बनाया है? चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी। अच्छा, चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है चैट, ठीक है, चैट, उसके बाद क्या होता है? जनरेटेड, ठीक है, जनरेटेड प्री ट्रेन ट्रांसफर, ठीक है, चैट जनरेटेड प्री ट्रेन, प्री ट्रेन ट्रांसफर, ठीक है,
ये चैट जीपीटी की फुल फॉर्म है, ये अभी एग्जाम में हाल ही में पूछा गया, ये अभी आपको याद रखना है। अच्छा, ओपन एआई के जो चैट जीपीटी बनाई है, ठीक है, ओपन एआई कंपनी ने, इसके जो सीईओ थे सबसे पहले कौन थे? सैम अल्टमैन ही थे, ठीक है, सैम अल्टमैन ही थे। तो दरअसल हुआ क्या कि सैम अल्टमैन को एकाएक हटा के उन्हीं की एक कंपनी में, ठीक है, सीटीओ, एक सीटीओ लेडीज थी, चीफ टेक्निकल ऑफिसर के रूप पद पर थी, उनका नाम क्या था? मीरा मूर्ति, ठीक है, मीरा मूर्ति थी, ठीक है। इनको सैम एल्टमैन को हटाकर मीरा मूर्ति को सीईओ का पद दे दिया गया, ठीक है। अच्छा, इनको हटा के इनको बना दिया गया, किसके? इनको बना दिया, इससे क्या हुआ कि जब इनको हटाया गया तो इनके जो एम्प्लॉय थे लगभग 2000 लोगों ने, ओपन एआई कंपनी से लगभग 2000, ठीक है, 2000 लोग क्या किए? रिजाइन मार दिए कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपने गलत तरीके से, जिसने ओपन एआई या जिसने चैट जीपीटी बनाया उसको भी आपने हटा दिया, ठीक है, हम रिजाइन मार देते हैं। तो एकाएक क्या हुआ? ओपन एआई कंपनी डूबने लगी। तो क्या हुआ? इनको फिर से सैम अल्टमैन को ही दोबारा सीईओ के पद पर बना दिया गया, ठीक है। तो अभी के लिए सैम अल्टमैन को चैट जीपीटी या फिर ओपन एआई कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है, पहले भी थे, 2-3 दिन के लिए, 2-3 क्या 4-5 दिन के लिए मीरा मूर्ति को बनाया गया था। ये आपको याद रखना है। मीरा मूर्ति किस पद पर थी? पहले चीफ टेक्निकल ऑफिसर, चीफ टेक्निकल सीटीओ थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेजन अब पैकेज भेजने के लिए नदियों का भी प्रयोग करें, ठीक है। अमेजन कंपनी तो जानते हैं आप लोग, ठीक है। अमेजन कंपनी, अभी आपने जाना है कि अमेजन कंपनी हर जगह फेमस है। आपको कुछ भी ऑर्डर करना है तो अमेजन, हर चीज आपके अमेजन ही तय करता है, ठीक है। मैक्सिमम जो खरीदारी होती है अमेजन से ही लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलो अच्छा, अब अभी क्या हुआ? अमेजन ने बताया है कि अब हम नदियों से भी, ठीक है, नदियों से भी व्यापार करेंगे, नदियों से भी व्यापार करेंगे। अच्छा, इसका क्या मतलब है? वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, एक वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें क्या बोला था कि नदियों से जितना ट्रांसपोर्ट करने में सस्ता पड़ता है, उससे अगर आप रेल से करते हैं, ठीक है, अगर आप रेल से करते हैं या फिर अदर ट्रांसपोर्ट से करते हैं, ट्रांसपोर्ट से अगर माल को इधर उधर लेके जाते हैं, तो रेल से जो करते हैं उसमें कितने का नुकसान होता है? 18.5, 18.5% का लॉस होता है। अगर आप अदर ट्रांसपोर्ट से करते हैं तो आपको 91.6% का लॉस होता है, और आपको इससे प्रॉफिट हो जाएगा नदी या समुद्र से व्यापार करने पर। तो अमेजन कंपनी के मालिक बहुत चालाक, तो उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा अब हम भारत के अंदर नदियों से ही अपना सामान इधर उधर भेजेंगे। और उस नदी में किस नदी को चुना गया है? वो नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है? वो नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी है, ये भी आपको याद रखना है। तो अभी इन्होंने कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट किया है? इन्होंने स्टार्ट किया है कहाँ से? इन्होंने स्टार्ट किया है कहाँ से? इन्होंने स्टार्ट किया है पटना से, ठीक है, बिहार से, पटना से कोलकाता, ठीक है, कोलकाता तक। वही पटना से कोलकाता के बीच में जो गंगा नदी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल वाटरवे 1, ठीक है, क्या बोलते हैं? नेशनल वाटरवे, वाटरवे 1 बोलते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इसका नाम है गंगा नदी का। अब यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट करेंगे अलग अलग शहरों में, पटना से जो कोलकाता के बीच जो शहर हैं उन शहर को ये गंगा नदी से ट्रांसपोर्ट करेंगे, ये इन्होंने बताया है, ठीक है। चलो अच्छा, ऐसे तो कोई मंजूरी दे ही नहीं देगा, इसमें क्या बोला गया है? इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इनलैंड, इनलैंड वाटरवे, वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके और प्लस अमेजन के बीच समझौता हुआ। इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, क्या हिंदी होगा? भारतीय अंतर्देशीय, ठीक है, जलमार्ग प्राधिकरण, ठीक है। यह एक संस्था है जो जल मार्ग से रिलेटेड, अगर आप कहीं नदी पर भी कुछ काम करने जा रहे हैं तो इनसे परमिशन लेनी होगा। इनके और अमेजन के बीच में एक समझौता हुआ है कि ये कोलकाता से और पटना के बीच में ये नदियों के द्वारा व्यापार करेंगे, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इनलैंड, ठीक है, इनलैंड वाटर वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो इसका जो स्थापना हुआ था ये किस एक्ट के तहत आया था? कौन से एक्ट के तहत आया था? एक्ट 1985 के तहत आया था, ठीक है। अगर बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर नोएडा में,
कहाँ पे है, नोएडा में है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये बताइए आप। ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग, शिपिंग, ये भी आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री है पोर्ट एंड शिपिंग मंत्रालय आता है, आपको याद रखना है। अच्छा इसमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस समय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग कौन है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग कौन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या है, आईसीसी। आईसीसी के बड़े फैसले के बाद दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर डेनियल मैकगेही ने संन्यास की घोषणा कर दी, ठीक है। अभी आईसीसी ने बताया कि ट्रांसजेंडर को अभी क्रिकेट नहीं खेलने दिया जाएगा, तो इन्होंने इनकार कर दिया। तो इससे में ये क्रिकेटर रह के भी क्या करेंगे, तो डेनियल मैकगेही, ठीक है, ये क्या किए हैं, अभी ये संन्यास की घोषणा कर दी है। और डेनियल मैकगेही है कहाँ के, ये कनाडा के, ठीक है। अच्छा इनका जो बर्थ बर्थ कंट्री है वो कहाँ है, बर्थ कंट्री की बात करते हैं तो बर्थ कंट्री कौन है, बर्थ कंट्री ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है, ये भी आपको याद रखना है। बर्थ कंट्री कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने अभी क्या किया, हाल ही में संन्यास ले लिया है क्रिकेट से, ये भी आपको याद रखना है। चल ठीक है, नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या है हमारा, दिल्ली में 10 दिसंबर से पहले खेलो इंडिया पैरा गेम, ठीक है। अभी आपने देखा एशियन गेम, पैरा एशियन गेम, ठीक है। तो पैरा का मतलब क्या होता है, पैरा का मतलब होता है जो विकलांग लोग होते हैं, ठीक, विकलांग, जो विकलांग होते हैं उनके लिए गेम होता है पैरा गेम। खेलो इंडिया में सही लोग गेम खेलेंगे और पैरा लगा देंगे तो विकलांग लोगों के लिए गेम होता है, यह भी आपको याद रखना है। तो इसका अभी हाल ही में 10 दिसंबर को खेलो इंडिया नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, इनको ट्रेंड किया जाएगा कि ये अच्छे से खेल के इंटरनेशनल में जाकर मेडल ज़्यादा से ज़्यादा लेके आए, यही उद्देश्य है। तो आपको अभी याद क्या करना है, दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो होस्ट मतलब स्टार्ट होगा 10 दिसंबर को, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी अभी आपको धीरे धीरे होगा तो इसमें कौन से जीत रहा है कौन हार रहा है सब बताया जाएगा, अभी बस इतना ही जानना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑस्ट्रा हिंद। ऑस्ट्रा हिंद 2023 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ हुई, ठीक है। ऑस्ट्रा हिंद की बात करते हैं, ये किसके साथ हुई है। अच्छा एक चीज हमें और जानना है, जो 10 दिसंबर को होगी इसमें कितने गेम होंगे, गेम कितने होंगे ये भी जानना है आपको। गेम कितने होंगे, 7 गेम होंगे, ठीक है, 7 गेम होंगे, ये भी आपको याद रखना है। और प्लेयर की बात करते हैं तो कितने इसमें प्लेयर होंगे, इसमें 30, पहले 32, ठीक है, स्टेट होंगे, यूटी या फिर स्टेट होंगे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें 1350 लोग, ठीक है, 1350 लोग पार्टिसिपेट करेंगे खिलाड़ी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन तो भारत, ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ ये खेलने वाला है, ये भी आपको याद रखना है, ये युद्ध अभ्यास होने वाला है, ठीक है। अच्छा ऑस्ट्रेलियन की बात करते हैं, ये एडिशन कौन सा, ठीक है, ये एडिशन कौन सा है, एडिशन, ठीक है, इसका एडिशन कौन सा है, दूसरा, ठीक है। अगर बात करते हैं इसका वेन्यू क्या रहने वाला है, ठीक है, इसका वेन्यू है पर्थ। तो पर्थ कहाँ पे है, पर्थ है ऑस्ट्रेलिया में ही है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है, आपको याद रखना, ठीक है। अच्छा अगर बात करते हैं इसमें नेवी और एयरफोर्स, नेवी और एयरफोर्स दोनों भाग लेने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है। और फर्स्ट एडिशन की बात करते हैं, फर्स्ट एडिशन वहाँ पर हुआ था, फर्स्ट एडिशन हुआ था महाजन में। ये महाजन कहाँ पे है, राजस्थान में, कहाँ पे है, राजस्थान में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या हमारा है, समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए आईएनएस सुमेधा को मोजाम्बिक देश में तैनात किया गया, ठीक है। मोजाम्बिक देश में अभी आईएनएस सुमेधा, ठीक है, इनको वहां पर तैनात किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, मोजाम्बिक, ठीक है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मोजाम्बिक के पीएम कौन है, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है, और वहाँ की कैपिटल क्या है, वहाँ पे करेंसी क्या है, ठीक है। इतना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यह आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। चल तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।